आज का हमारा टॉपिक है जो लोग आपको तकलीफ़ देते हैं, ज़हनी अज़ियत का शिकार बनाते हैं, नफ्सियाती मरीज़ बनाते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनसे नफ़रत करते हैं, बल्कि आप अपनी इज़्ज़त करते हैं। आप अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ का मतलब है खुददारी। आप खुददार हैं। खुददारी नफ़रत नहीं, खुददारी खुद से मोहब्बत का नाम है। जो लोग खुददार होते हैं ना, वो किसी की नफ़रत नहीं बर्दाश्त कर सकते। मोहब्बत से भी ऊपर खुददारी होनी चाहिए। हर बंदा आपके लायक नहीं होता, लाज़मी नहीं है। हज़रत अली का कौल है कि जिनको आप इज़्ज़त दें वो भी आपको इज़्ज़त दे। हर बंदा नस्ली नहीं होता और ना ही कोई ऐसा रिश्ता होता है कि जिसे निभाया ना जाए, जिसे घसीटा जाए। जो रिश्ता घसीटा जाए उसे छोड़ देने में ही आफ़ियत होती है। और ख़ुददारी इसी का नाम है। जो रिश्ता आपकी बेइज़्ज़ती करने पे, जो रिश्ता आपको नफ्सियाती मरीज़ बनाने पे, जो आपको अज़ियत देने पे उतर आए ना, उसे छोड़ देना ही ख़ुददारी है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी इज़्ज़त करते हैं। और अल्लाह ताला ने ज़िंदगी एक बार दी है, बार बार नहीं दी कि कोई भी आए और आपको कुचल मुचल के चला जाए, आपको नफ्सियाती मरीज़ बना के चला जाए। जो लोग आपके साथ ऐसे कर रहे हैं, आपको उन्हें वक्तन ही छोड़ देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं जनाब। यार आप मेरा वीडियोस तो देख रहे होते, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है खुददारी। और दूसरा, आज मैं बनाने लगी हूँ आलू कीमा। इस तरीके से आपने कभी नहीं बनाया होगा, यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये देखिए, ये कीमा आलू में इसके अंदर जाएगा नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च, कीमा और आलू कटे हुए। अब इसके अंदर हम कढ़ाई के अंदर हम 2 बड़े वाले चम्मच घी के डालेंगे। घी हम इसमें थोड़े से इसलिए ज़्यादा डालेंगे ना, क्योंकि ना इसमें ना कीमे को भी फ्राई करना है। पहले आपने लहसुन डालना है, लहसुन और अदरक। आपने पहले प्याज नहीं डालनी। जब ये थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो जाएगी, इसके बाद आप प्याज डालिएगा। प्याज को अच्छी तरह लाइट ब्राउन सा कर लीजिएगा। मैं इधर आपको इसलिए ज़्यादा वीडियो ब्राउन करके नहीं दिखा रही कि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके बाद आपने इसमें गरम मसाला डालना है। गरम मसाला भी आप जब तक डालिएगा जब तक इसकी चटकने की आवाज़ ना आ जाए। इसके बाद आप इसमें टमाटर डालिए और जब तक टमाटर नरम ना हो जाए ना, तब तक आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना। और ऐसे तमाम मसालों को आप ना मतलब प्याज वगैरह, अदरक वगैरह को गोल्डन कर लीजिएगा अच्छी तरह। इसके बाद आपने इसका पेस्ट बनाना है। ऐसे नहीं बनाना है, इस तरह बनाने से ना सालन बहुत मज़ेदार बनता है और भी मतलब भीनी भीनी सी खुशबू भी आने लग जाती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे एक मतलब अच्छा से चॉपर में इसे डाल लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ी सी प्याज छोड़ देंगे ताकि ना ये दरदरी सी नज़र आए। और इसके बाद ना हम इसको कीमे को ना अच्छी तरह ना मतलब के ना गोल्डन करेंगे कि इसकी ना हमक मर जाए। आज जो लोग मतलब घी में कीमे को नहीं भूनते ना, आप यकीन माने कच्चे कच्चे कीमे की ना स्मेल आती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि हम कीमे को ना अच्छी तरह घी में फ्राई नहीं करते। इसलिए हमें कीमे को ना अच्छी तरह ना घी में फ्राई करना चाहिए ताकि इसकी हमक ख़त्म हो जाए। एक तरफ कीमा इधर वो फ्राई हो रहा है, दूसरी तरफ मैं ना ये मतलब मसाले को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेती हूँ। आप इस तरीके दूसरी तरफ मैं मसाले को ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड ना आपने अच्छी तरह करना है कि ना दरदरा ना रहे, क्योंकि जब दरदरा रहता है ना तो वो फिर ग्रेवी अच्छी नहीं बनती। इसलिए आपने ग्राइंड अच्छी तरह करना है। इधर हमारा कीमा अच्छी तरह फ्राई हो गया है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी सब्ज़ मिर्च, वो आपको मैंने दिखाया नहीं। सब्ज़ मिर्च को भी ना थोड़ा सा सोते कर लीजिएगा, ज़्यादा ना करिएगा। इसके बाद मैंने ये जो तमाम मसाले आपको बताए थे वो डाल लीजिए और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसे अच्छी तरह भूनिए जब तक इस पर अच्छी तरह तरी ना आ जाए। जब तरी आ जाएगी ना, तब हम इसके अंदर ना आलू इंक्लूड करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई है और कीमा यकजान हो गया। इसके बाद हम इसके अंदर आलू डालेंगे। आलू डालने के बाद ना हम इसे ना तकरीबन ना 10 से 15 मिनट ना ढाँप के रख देंगे जब तक हमारे आलू गल जाएँ। इसके बाद हम ढक्कन ढाँप के रख देंगे। अच्छा, और इसके बाद ना फिर हम हरा धनिया डाल कर ना इसे दम लगा देंगे। इसके साथ ना सब्ज़ धनिया के साथ मुझे याद आया कि ना मैं ना अपना सब्ज़ धनिया ना इस तरह मतलब कि ना स्टोर करती हूँ। मैं एक दफ़ा सब्ज़ धनिया ले आती हूँ। लाजमी नहीं है कि आप महंगे महंगे डब्बे लें, कंटेनर लें, तभी आपका हरा धनिया महफूज रहेगा। मैं क्या करती हूँ कि ना कोई भी कोक की बोतल ले लेती हूँ, जैसे कि ये है। इसको ना बीच में से काट के ना ऊपर से ये देखिए काट लिया, इसके ऊपर शापर चढ़ा दिया। शापर चढ़ाने के बाद ना आधा ऊपर से काट लिया। इसके बाद ना हरा धनिया डाल के ना इसको ऊपर से बांध के रख। इस तरह एक तो मेरा टाइम सेव
सेफ़ हो जाता है और मुझे बार बार सब्ज़ धनिया काटना नहीं पड़ता। इस तरह आप काट के रखेंगे ना, आपका सब्ज़ धनिया 20 से 25 दिन आराम से चलता है। और ये देखिए बोतल भी कितनी एयर टाइट हो जाती है, आप जिस तरह मर्ज़ी करें ये खुलती नहीं है। आप यकीन माने ये जो बाज़ारी डब्बे ना उससे भी आपकी जान छूटती है और आपके पैसे भी सेफ़ हो जाते हैं। अच्छा जी, आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आ रही ना, प्लीज़ यार मेरा चैनल नया नया है, प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और इस तरह आपका धनिया जो है ना पूरा महीना भी चल जाता है। आप इसे काट के ना शॉपर में अच्छी तरह टाइट करके रखिएगा। और ये अब हमने अपना हरा धनिया इसके ऊपर छिड़क दिया है। और आज का हमारा टॉपिक था खुददारी। आप खुददार बने यार, जो टॉक्सिक रिश्ते हैं ना उसे छोड़ देने में ही भलाई है। इस तरह आपकी ज़िंदगी आसान होगी। इसके साथ हमारा मज़ेदार कीमा तैयार है। और अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद